हाय हेलो नमस्ते। मैं कुनाल आपको स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल फिटर फ्रेशर में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हाक्सा ब्लेड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हाक्सा फ्रेम के बारे में डिस्कशन किए थे और उसका पूरी जानकारी हमको मिला था। अब देखते हैं हाक्सा ब्लेड क्या होता है, ये किससे बनता है, हाक्सा ब्लेड का टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है इसका, पिच ऑफ ब्लेड क्या होता है, सेटिंग ऑफ टीथ क्या होता है, सेटिंग ऑफ टीथ जो किया जाता है ये कितने प्रकार से किया जाता है और सिलेक्शन कैसे करते हैं हाक्सा ब्लेड को काटने के लिए, स्पेसिफिकेशन क्या होता है हाक्सा ब्लेड का, ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लासेस। देखिए इसका इंट्रोडक्शन मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी। ए हाक्सा ब्लेड इज ए थिन नैरो स्टील बैंड विथ टीथ एंड 2 पिन होल्स एट द एंड। ये एक थिन पतला सा एक स्टील बैंड है जिसका दो साइड मतलब दो एंड पर 2 पिन होल होता है। ब्लेड्स आर फुली हार्डेंड एंड टेम्पर बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा इसको हार्डन एंड टेम्पर किया जाता है जिस वजह से ये दूसरी मटेरियल को काट सके। इट्स वर्क डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ब्रेथ एंड टीथ पिच ऑफ ब्लेड। ये इसका जो काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना लेंथ का होगा, कितना ब्रेथ का है एंड टीथ ऑफ पिच ऑफ ब्लेड क्या है इसका पिच ऑफ ब्लेड क्या है, ये जो टीथ है इसका पिच क्या है, ये सारे ऊपर डिपेंड करता है। ब्लेड्स आर सिलेक्टेड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी कट। हम जब ब्लेड सिलेक्शन करेंगे देखेंगे कि हम जो मटेरियल काट रहे हैं वो मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है, उसी हिसाब से हम ब्लेड को सिलेक्शन करेंगे। द हाक्सा ब्लेड इज फिटेड इनटू हाक्सा फ्रेम हैविंग टीथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए हम जो पिछले वीडियो में पढ़े थे हाक्सा फ्रेम के बारे में, लेकिन उस टाइम हमको पता नहीं था कि हाक्सा ब्लेड को कैसे हाक्सा फ्रेम में फिटिंग करेंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि हाक्सा ब्लेड को जब भी हम हाक्सा फ्रेम में फिट करेंगे उसका टीथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब हाक्सा फ्रेम में जिस साइड ही हैंडल होता है उसकी ठीक अपोजिट साइड डायरेक्शन में इसका टीथ रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ ब्लेड फ्रॉम 0.6 टू 0.8 mm। इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, 0.6 टू 0.8 mm। ब्लेड का विड्थ कितना होता है, 12 टू 16 mm एंड लेंथ फ्रॉम 250 टू 300 mm तक होता है इसका लेंथ। ये जो इमेज आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा हाक्सा ब्लेड और इसको जो जूम करके दिखा गया है ये है हाक्सा ब्लेड का टीथ। और हाक्सा ब्लेड कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है, एक पिन होल का सेंटर से दूसरा पिन होल का सेंटर तक इसका लेंथ मेजर किया जाता है। ठीक है। और ये जो दो लाइन दिख रहा है आपको ये है ब्लेड का थिकनेस।
अब देखते हैं हाक्सा ब्लेड किससे बनता है। द ब्लेड इज मेड ऑफ एदर लो एलॉय और हाई स्पीड स्टील। ये ब्लेड लो एलॉय से बनता है और हाई स्पीड स्टील से भी बनता है। अब देखते हैं हाक्सा ब्लेड कितने टाइप का होता है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ हाक्सा ब्लेड। वन इज ऑल हार्ड ब्लेड, सेकंड इज फ्लेक्सिबल ब्लेड। देखिए हम कैसे मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लेड ऑल हार्ड है और फ्लेक्सिबल ब्लेड है। जब भी आप ब्लेड खरीदेंगे उसके ऊपर कंपनी का नाम होगा और वो किस टाइप का ब्लेड है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है ऑल हार्ड, इसलिए ये जो ब्लेड आपको दिखाया जा रहा है ये ऑल हार्ड ब्लेड होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये है फ्लेक्सिबल ब्लेड। यहाँ पर लिखा गया है फ्लेक्सिबल ब्लेड। अब देखते हैं ऑल हार्ड ब्लेड क्या होता है। इट इज मेड ऑफ द कार्बन स्टील और स्पीड स्टील। ये किससे बनता है? ऑल हार्ड ब्लेड कार्बन स्टील से बनता है और स्पीड स्टील से बनता है। इन दिस टाइप ऑफ ब्लेड एक्सेप्ट ब्लेड होल इट इज हार्ड एंड टेम्पर। ब्लेड का होल को छोड़ के सारे पार्ट को हार्डेड एंड टेम्पर किया जाता है। इट ब्रेक्स विथ स्लाइड स्ट्रोक। ये हार्ड होता है ब्लेड, इसलिए स्लाइड स्ट्रोक में टूट सकता है। इट्स टीथ हैज लॉन्ग टाइम एफिशिएंसी। इसका जो ये ब्लेड का जो टीथ है ज़्यादा टाइम के लिए एफिशिएंसी है, मतलब जल्दी टीथ इसका ख़राब नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, सो डैट इट इज़ यूज्ड बाय स्किल्ड वर्कर। ऑल हार्ड ब्लेड कौन सा वर्कर करेगा? स्किल्ड वर्कर। देखिए मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसा कि हम एक टेक्निकल स्टूडेंट है, हमारे पास सेफ्टी के साथ साथ टाइम के अनुसार काम करेंगे तो हमारे अंदर स्किल इम्प्रूव होगा। स्किल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक टेक्निकल स्टूडेंट है, इसलिए हर वर्कर के लिए स्किल होना चाहिए। इट इज हार्ड एंड टेम्पर्ड एंड इजीली ब्रोकन बिकॉज इट हैज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, इसलिए जल्दी टूटने का चांसेस रहता है। अब देखते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड क्या होता है। इट हैज़ ओनली टीथ हार्ड एंड टेम्पर्ड एंड रेस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स आर सॉफ्ट। इट हैज़ ओनली टीथ मतलब फ्लेक्सिबल ब्लेड का जो टीथ होता है उसको ही हार्डेड एंड टेम्पर किया जाता है, बाकी पार्ट्स को ऐसे सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से बॉडी का ब्लेड का सारे पार्ट्स फ्लेक्सिबल रहता है, सिर्फ टीथ हार्ड रहता है। मोस्टली दिस टाइप ऑफ ब्लेड इज जनरली यूज्ड बिकॉज इट हैज़ हाई कैपेसिटी ऑफ विथस्टैंड स्ट्रोक। ये ज़्यादा टाइम इसका कैपेसिटी हाई होता है, ज़्यादा टाइम मतलब जनरली यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं पिच ऑफ ब्लेड क्या होता है। पहले देखेंगे व्हाट इज पिच। पिच देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट इज कॉल्ड पिच। पिच देखिए, ये जो आपको एक तीत, ये दूसरा तीत,
इसका जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको मतलब दो तीथ से डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे पिच। ठीक है। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिच ऑफ ब्लेड आर यूज। भिन्न भिन्न कार्य के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पिच ऑफ ब्लेड यूज किया जाता है। देर आर 4 टाइप्स पिच ऑफ ब्लेड। ब्लेड का पिच को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है रफ और कोर्ज पिच ब्लेड, दूसरा होता है मीडियम पिच ब्लेड, तीसरा होता है फाइन पिच ब्लेड, चौथा होता है वेरी फाइन पिच ब्लेड। अब देखते हैं रफ और कोर्ज पिच ब्लेड क्या होता है। इट हैज़ 8 टीथ इन 10 mm लेंथ ब्लेड। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ दूरी 10 mm, तो इसके अंदर कितना टीथ होना चाहिए? 8 टीथ होना चाहिए, जिसको हम रफ और कोर्ज पिच ब्लेड कहेंगे। ड्यू टू कोर्ज पिच इट इज यूज्ड टू कट सॉफ्ट मेटल फास्टर। ये कोर्ज पिच का ब्लेड होता है, इसलिए हम सॉफ्ट मेटल काटने के लिए यूज करेंगे, जैसा कि लाइक माइल्ड स्टील, लीड, कॉपर, ब्रास etc। अब देखते हैं मीडियम पिच ब्लेड क्या होता है। मीडियम पिच ब्लेड इट हैज़ 10 टीथ इन 10 mm लेंथ ब्लेड। 10 mm में कितना टीथ होना चाहिए? 10 टीथ होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये मीडियम पिच ब्लेड है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये सारे में इसको यूज किया जाता है। अब देखते हैं फाइन पिच ब्लेड क्या होता है। इट हैज़ 14 टीथ इन 10 mm ब्लेड। 10 mm ब्लेड में कितना टीथ होना चाहिए? 14 टीथ होना चाहिए। तब हम कहेंगे ये फाइन पिच ब्लेड। मतलब 10 mm में जितना टीथ होगा ज़्यादा, उतना फाइन होगा उसका पिच। ठीक है। अब देखते हैं फाइन पिच ब्लेड का यूज कहाँ पर किया जाता है? सीट को काटने के लिए, पाइप को काटने के लिए, आयरन और हार्ड ब्रास को काटने के लिए हम फाइन पिच ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं वेरी फाइन पिच ब्लेड क्या होता है। इट हैज़ 18 टीथ इन 10 mm लेंथ ब्लेड। 10 mm लेंथ में कितना टीथ होना चाहिए? 18 टीथ। देखिए जिसका मतलब 10 mm पर जितना ज़्यादा टीथ होगा उतना फाइन कट देगा वो। वेरी फाइन पिच ब्लेड कहाँ पर यूज किया जाता है काटने के लिए? वेरी हार्ड मेटल को काटने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लेड एंड पिच क्या होता है। ये है क्लासिफिकेशन, ये है पिच। अब देखते हैं ये टेबल के माध्यम से कोर्ज ब्लेड का पिच क्या होता है। कोर्ज का पिच 1.8 mm होता है, मीडियम का पिच 1.4 mm होता है, फाइन का 1.0 mm होता है और वेरी फाइन ब्लेड का पिच 0.8 mm होता है। ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है
एग्जाम से आता है कि वेरी फाइन पीस का वेरी फाइन ब्लेड का पीस क्या होता है। इसलिए आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। इसकी ये क्वेश्चन इस सेटिंग ऑफ टीथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। द थिकनेस ऑफ टीथ ऑफ हाक्सा ब्लेड इज स्लाइटली इंक्रीज सो दैट इट कुड फैसिलिटेट स्मूथ कटिंग ऑपरेशन एंड रिमूव सॉडस्ट। थिकनेस ऑफ टीथ हाक्सा ब्लेड इज स्लाइटली इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, जिस वजह से क्या होता है, स्मूथ कटिंग करेगा और उसके अंदर जो सॉडस्ट रह जाता है उसको निकाल देगा। ठीक है। इट कैन अचीव्ड बाय द सेटिंग टीथ ऑफ ब्लेड व्हिच इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ टीथ। इसको टीथ को सेटिंग करने का प्रोसेस को हम सेटिंग ऑफ टीथ कहते हैं। कितने प्रकार का सेटिंग ऑफ टीथ होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्टैगर्ड सेट, दूसरा होता है वेव सेट। अब देखते हैं स्टैगर्ड सेट क्या होता है। स्टैगर्ड सेट अल्टरनेट टीथ और ग्रुप ऑफ टीथ आर स्टैगर्ड। अल्टरनेट मतलब लेफ्ट राइट, नहीं तो ऐसे भी हो सकता है लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ये है। इसलिए ये बोला है अल्टरनेट टीथ और ग्रुप ऑफ टीथ आर स्टैगर्ड, इसको हम स्टैगर्ड कहते हैं। दीज अरेंजमेंट हेल्प्स फॉर फ्री कटिंग एंड प्रोवाइड फॉर गुड चिप क्लियरेंस। देखिए आपको डाउट हुआ होगा कि सर सिर्फ ही टीथ ही एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं रहा। देखिए एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो जो सॉडस्ट निकलेगा, मतलब जो काटते टाइम उस टाइम क्या होगा, उसके अंदर ही फंस जाएगा। इसलिए क्या होता है, एक टीथ को लेफ्ट की तरफ रखते हैं, दूसरे को राइट की तरफ, एक लेफ्ट राइट ऐसे रखा जाता है, जिस वजह से क्या होगा, उसको थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा, जिस वजह से सॉडस्ट निकलेगा। स्टैगर्ड सेट आर क्लासिफाइड 2 टाइप्स। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होगा सिंगल स्टैगर्ड, दूसरा होगा डबल स्टैगर्ड। देखिए आपको ये इमेज में सीधा टीथ इसका जो सेटिंग हुआ है ये स्टैगर्ड सेट का हुआ है, लेकिन आपको जो दिखाई दिया होगा एक ही साइड का डायरेक्शन होगा, आपको ये दिखा रहा है। लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिकल देखोगे तो उस टाइम कैसे दिखा होगा, ऐसे दिखाया होगा। मतलब एक इधर और दूसरा उधर, एक लेफ्ट दूसरा राइट, ये ऐसे ही सेट होगा। इसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ टीथ। ये देखिए ये इमेज देखिए, एक राइट एक लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, ऐसे ही होता है इसका सेटिंग। देखते हैं सिंगल स्टैगर्ड क्या होता है। सिंगल स्टैगर्ड, in this type of setting one tooth is bent to the left while the other is to the right। मतलब एक टीथ लेफ्ट की तरफ होगा तो दूसरा क्या होगा, राइट की तरफ, ऐसे फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे होगा तो ब्लेड को थोड़ा क्लियरेंस मिलेगा, जिस वजह से उसके अंदर जो फंसेगा जो सॉडस्ट उसको आसानी से निकलेगा। Each fourth out of 50 teeth is keep straight by which chopped filing could be easily removed out। ये कह रहा कि एक लेफ्ट
एक राइट, लेफ्ट राइट, और जो फिफ्थ वाला स्ट्रेट रहता है। इसको हम स्ट्रेट क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक तो क्लियरेंस देगा, दूसरा जो फाइलिंग करने के लिए जो आसान से रिमूव होगा जो एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है, वो जो चॉप्ड होगा, जो मतलब कटिंग का जो चॉप्ड होगा ना, मतलब जो देखिए ये है मेटल, मान लो इसको यहाँ से काटा हुआ है, तो ये जो ऐसे ऐसे लाइन हुआ होगा, इसको फाइलिंग करने के लिए आसानी होगा। दिस टाइप ऑफ सेटिंग इज यूज्ड इन कोर्स पिच ब्लेड। सिंगल स्टैगर्ड ब्लेड को कहाँ पर यूज किया जाता है? कोर्स पिच ब्लेड से किया जाता है। डबल स्टैगर्ड सेट क्या होता है? इन दिस टाइप of setting, two teeth are bent to the left while other two teeth are bent to the right। जैसा कि सिंगल में सिंगल रहता है लेफ्ट में, लेफ्ट और राइट। अब इसमें क्या होगा, ये कह रहा है कि दो तीत लेफ्ट की तरह होगा और दो तीत राइट की तरह होगा, फिफ्थ वाला स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। इसलिए देखिए दो लेफ्ट में रह रहा है, दो राइट में रह रहा है, इसलिए इसको डबल स्टैगर्ड कहा गया। उसमें क्या हो रहा था, सिंगल लेफ्ट सिंगल राइट, सिंगल लेफ्ट सिंगल राइट, इसलिए उसको सिंगल स्टैगर्ड कहा जाता। सेम पॉइंट बोल रहा है कि द नेक्स्ट टूथ मतलब फिफ्थ इज स्ट्रेट व्हिच हेल्प्स टू रिमूव द चिप्सी एंड चॉप्ड फाइलिंग। फाइलिंग करने के लिए आसानी होगा और उसके अंदर जो फंस जा रहा था सॉडस्ट, उसको आसानी से रिमूव करेगा। ये है उसका काम फिफ्थ वाला टीथ का। दिस टाइप ऑफ सेटिंग इज यूज्ड इन मीडियम पिच ब्लेड। डबल स्टैगर्ड सेट कहाँ पर यूज किया जाता है? सेटिंग का जो इसका टीथ सेटिंग होता है, मीडियम पिच ब्लेड से सेटिंग किया जाता है। अब देखते हैं वेब सेट क्या होता है। देखिए वेब सेट, इन दिस टाइप ऑफ सेटिंग द ब्लेड्स आर बेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। मतलब वेव की तरफ होगा, ऐसे ऐसे इसका टीथ ऐसे ही सेटिंग किया गया है, इसलिए वेब की तरह सेटिंग किया गया है, इसलिए इसको वेब सेट कहा जाता है। सम टीथ आर tilted टू द लेफ्ट एंड सम tilted टू राइट। दिस टाइप ऑफ सेटिंग इज यूज्ड इन फाइन पिच ब्लेड। ये जो वेब सेट टीथ कहाँ पर यूज किया जाता है? फाइन पिच ब्लेड से किया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जिगजैग सेटिंग। इसको जिगजैग सेटिंग क्यों कहा गया? क्योंकि इसका टीथ का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं है। मतलब कुछ टीथ तो लेफ्ट की तरफ होगा, कुछ होगा राइट की तरफ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये है उसका सेटिंग ऑफ टीथ, मतलब ये वेब की तरफ सेटिंग किया गया है, इसलिए इसको वेब। देखिए इसमें भी देखिए कुछ लेफ्ट की तरफ होगा, कुछ राइट की तरफ होगा, फिर कुछ लेफ्ट की तरफ होगा, ऐसे इसका सेटिंग किया गया है। आप जब ये जो ब्लेड का सेटिंग आप जब प्रैक्टिकली देखोगे, जब वर्कशॉप जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि ये ब्लेड का सेटिंग क्या है। मतलब मान लो एक लेफ्ट एक राइट, फिर एक लेफ्ट फिर राइट, फिफ्थ वाला स्ट्रेट रहेगा, इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल स्टैगर्ड कहेंगे। दो लेफ्ट दो राइट फिफ्थ वाला स्ट्रेट, इसको हम कहेंगे डबल स्टैगर्ड कहेंगे। और जो फाइन पिच वाला जोड़ा जो होता है वेब की तरफ होगा, उसको हम वेब सेट कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम काटने के लिए ब्लेड को कैसे सिलेक्शन करेंगे, मतलब कौन सा मेटल काटने के लिए कौन सा पिच ब्लेड यूज़ करेंगे, इसके बारे में देखेंगे।
हाक्सा ब्लेड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू हार्डनेस। हार्डनेस के अनुसार हम हाक्सा ब्लेड को अगर सिलेक्शन करेंगे काटने के लिए मेटल को, तो क्या है ना, फाइन पिच ब्लेड आर सुइटेबल फॉर हार्ड मेटल। हार्ड मेटल के लिए हम फाइन पिच का ब्लेड को यूज़ करेंगे और कोर्स पिच ब्लेड आर सुइटेबल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। ये हार्डनेस के मतलब मेटल का हार्डनेस से डिपेंड करता है कि फाइन पिच ब्लेड कहाँ पर यूज होगा और कोर्स पिच कहाँ पर यूज होगा। याद रहा कि नहीं? फाइन पिच हार्ड मेटल से यूज किया जाता है, कोर्स सॉफ्ट मेटल से। अब देखते हैं हाक्सा ब्लेड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू थिकनेस। अगर थिकनेस के अनुसार हम मेटल को काटने के लिए ब्लेड को चूज करेंगे तो फाइन पिच कहाँ पर यूज होगा? थिन सेक्शन मेटल काटने के लिए हम फाइन पिच ब्लेड आर सुइटेबल फॉर थिन सेक्शन मेटल और कोर्स पिच ब्लेड सिलेक्शन करेंगे थिक सेक्शन मेटल काटने के लिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर एक नोट किया गया है, जो नोट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली इट इज 3 teeth अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द मटेरियल दैट इज बीइंग कट। मतलब मान लो जो मटेरियल काटते हैं उसके सरफेस पर एटलीस्ट 3 teeth उसको टच करना चाहिए, जिस वजह से हम वो मटेरियल को काट पाएंगे। नहीं तो नहीं काट पाएंगे, उसका तीत खराब हो जाएगा, नहीं तो ब्लेड टूट सकता है। ये उसका सारे कजेस है। ठीक है, मिनिमम कितना तीत टच होना चाहिए सरफेस को? 3 teeth टच होना चाहिए। अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ हाक्सा ब्लेड। हाक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? देखिए, हाक्सा ब्लेड आर डिजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ पिच एंड टाइप। ये कितना लेंथ का, इसका पिच क्या होता है, ये कितना टाइप का है, कौन सा टाइप का है, इसके ऊपर इसका स्पेसिफिकेशन डिपेंड करता है। स्पेसिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, जब हम मार्केट जाएंगे हाक्सा ब्लेड खरीदने के लिए तो हम दुकान वाला को अगर इसका स्पेसिफिकेशन नहीं बताएंगे तो हम जो ब्लेड चाहते वो हमको नहीं दे पाएगा। इसलिए हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम मार्केट गए, हम वो दुकान वालों को कहे कि 300 mm का 1.8 mm पिच का ऑल हार्ड ब्लेड दीजिए। ठीक है, तो वो आसानी से हमको दे देगा। ये है उसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम जो डिस्कशन किए हैं वो क्या है। एक तो इसका इंट्रोडक्शन लिए है, हाक्सा ब्लेड किससे बनता है इसका जानकारी मिला, टाइप्स ऑफ हाक्सा ब्लेड क्या होता है ये भी हमको जानकारी मिला, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका पिच ऑफ ब्लेड क्या होता है, और इस ब्लेड का जो तीत का सेटिंग कैसे किया गया है इसका भी जानकारी हमको इस वीडियो में मिला। और फिर सेटिंग ऑफ तीत कितने टाइप का होता है,
हाक्सा ब्लेड को हम काटने के लिए कैसे सिलेक्शन करते हैं इसका भी जानकारी मिला। लास्ट में स्पेसिफिकेशन ऑफ हाक्सा ब्लेड क्या होता है इसके बारे में भी हमको जानकारी मिला। थैंक यू फॉर अटेंड माय क्लासेस। आशा करता हूँ आज की ये क्लास समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।